ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राणं नमो लोये सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित्य होवे ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक पद पावे पद निर्वाण पावे पद निर्वाण। गोपाल दास जी भैया जी भैया द्वारा रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ चल रहा है अपना। इसके अंदर 64 परिभाषाएं अपनी आ चुकी थी। 64 तक आई थी ना अपनी परिभाषाएं। हाँ जी। तो लास्ट की परिभाषा जो थी हमारी उसका था समुद्र घाट किसे कहते हैं? उद्घात किसे कहते हैं। एग्जाम दे दिया सब लोगों ने, किसी का रह गया? देखो सब टाइम पर एग्जाम दो और जिसका रह गया हो तो दे दे, लेकिन टाइम पर तो ज़्यादा अच्छा है ना। धर्म के क्षेत्र में ही ऐसा है। बाहर के क्षेत्र में वो IAS PCS का एग्जाम हो तो कह देना उससे बाद में ले लेना भैया एग्जाम। तो ले लेगा एग्जाम बाद में वो। कोई छोटे मोटे पढ़ाई का हो, 10वीं 12वीं का एग्जाम हो, 9वीं 8वीं 7वीं का हो, उससे कह देना भैया एग्जाम मेरा बाद में ले लेना और देख लेंगे बाद में है। चलता नहीं है। इसलिए प्रॉपर जिसका एग्जाम जब देना हो उसको देना ही चाहिए, है ना। चलो अपन लोग विषय को आगे बढ़ाते हैं अपना। 64% तक हमारी होगी। पैक कर लिया हमने बैग अपना। 64 प्रश्नों का बैग पैक। कोई क्वेरी 64 प्रश्नों तक किसी की? ये तो बड़े समझ में आ गया सबको। कोई समझ में ना आए तो ये पूछ लेना, है ना। देखो दिमाग हाँ चलाया जी। करो अपना। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, क्योंकि क्या है कि सबको अपना बहुत फायदा है इन चीज़ों प्रश्नों से। इनको समझे भी नहीं जी भटकता रहा संसार के अंदर। ये दिव्य ध्वनि है, जिनेंद्र की वाणी है ये भगवान के समझाए हुए सिद्धांत हैं। भगवान की माने और भगवान के सिद्धांतों को ना समझे तो जैन नहीं है। जैन कौन है? जो जिनेंद्र के कहे गए मार्ग पर चले। और जिनेंद्र के कहे गए मार्ग पर कब चलेगा? जब जिनेंद्र का कहा हुआ मार्ग समझे। समझेगा कब? जब पढ़ेगा। इधर स्वाध्याय परम तप कहा। स्वाध्याय जरूरी है और बाकी सब मजबूरी है। भगवान कौन है, कैसे काम करते हैं, ये फंक्शन कैसे करती है, सब इसको पढ़ते हैं सिद्धांतों को तभी पता लगता है। इसके बिना निर्भर होने का मंत्र कोई भी नहीं है। चलो ये प्रश्न नंबर 65 पर आया था अपन लोग। समुद्घात हो गया था। समुद्घात माने शरीर का फैलना। मूल शरीर छोड़ता नहीं है और लोग के अंदर फैल जाते हैं आत्मा के प्रदेश, मेरे प्रदेश। उसको समुद्घात बोलते हैं, है ना। अब अगला प्रश्न है, अस्थिकाय किसे कहते हैं? एक होता है अस्थिकाय, एक होता है अनस्थिकाय। दो होते हैं। अस्थिकाय माने जिसके एक प्रदेश से ज्यादा प्रदेश हैं, बहु प्रदेश हैं, उसको बोलते हैं अस्थिकाय। और जिसके बहु प्रदेश नहीं है उसको बोलते हैं अनस्थिकाय। एक प्रदेशी बोलते हैं उसको। श्वेतांबर मत में इसकी बहुत आलोचना है। अस्थिकाय अनस्थिकाय को लेकर के। काल द्रव्य को वे मानते ही नहीं द्रव्य। एक प्रदेशी द्रव्य को द्रव्य ही नहीं मानते। और इसके ऊपर एक पंचास्तिकाय ग्रंथ भी लिखा गया है अपना। हालांकि इसमें काल द्रव्य का भी वर्णन है, लेकिन मुख्य रूप से उसके अंदर 5 अस्थिकाय का वर्णन किया गया है। तो 5 अस्थिकाय का वर्णन क्यों करते हैं? क्योंकि अस्थिकाय माने जिसका शरीर हो, जो बड़ा हो, जो आकार में हो, उसको बोलते हैं अस्थिकाय। अस्थि माने जैसे संधि विच्छेद अगर करें तो अस्थि प्लस काय। काय। अस्थि माने है, और काय माने शरीर। काय। शरीर जिसका है उसे बोलते हैं अस्थिकाय। जैसे निगोदिया शरीर जीव होता है ना, निगोदिया जीव का शरीर नहीं होता। शरीर नहीं होता मतलब उसके हाथ पैर नहीं होते, उसको मांस नहीं होता। उसको इस तरह हमारे जैसे 2 इंद्रिय की 3 इंद्रिय काया होती है, ऐसी काया नहीं होती। जो निगोदिया जीव होता है, जो पेड़ हैं, पौधे हैं, स्थावर हैं, ऐसी काया जो है वो उसकी नहीं होती। किसकी? निगोदिया जीव की। बुद्धि बुद्धि नहीं। वो एक तो सूक्ष्म शरीर होता है उसका बहुत ज्यादा है। अब हम अपने से कंपेरिजन करना चाहें उसका तो अपने से कंपेयर नहीं हो सकता। अब 13 जीवों की हिंसा का त्याग का, संकल्पित हिंसा का त्याग में
जो कहा त्रस जीवों की हिंसा का त्याग। त्रस जीवों की हिंसा का क्या से त्याग? दो इंद्रिय का, तीन इंद्रिय का, चार इंद्रिय का, पांच इंद्रिय का। क्योंकि दो इंद्रिय जीव से मांस बनना शुरू होता है। दो इंद्रिय से जीव से नीचे मांस नहीं होता। चाहे वो पेड़ हो, चाहे पृथ्वी का एक हो, चाहे अग्नि का एक हो, उनके शरीर में मांस नहीं होता। शरीर तो होता है लेकिन उनका शरीर, हाथ पैर नाक मुंह मांस आदि उसके अंदर नहीं होते। श्वासोच्छ्वास होता है, एक इंद्रिय होती है, वो सब उनका होता है। हम्म। अच्छा जी, कई बार अंधेरे कमरे में अगर सूर्य की रोशनी आ रही होती है तो हमें कुछ कण से दिखाई देते हैं, वो भी कुछ जीव होते हैं क्या? हाँ, वो सब लोग के ठसठ से भरे हुए जीव हैं। वो हमारे दृष्टिगोचर नहीं होते। देखो वातावरण के अंदर पांचों तरह के स्थावर जीव फैल रहे हैं इसके अंदर। अब कैसे फैल रहे हैं? देखो, पांच स्थावर के नाम बताओ पहले तो आप। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। वनस्पति का है। यहाँ पर जल फैला हुआ कि नहीं फैला हुआ? हमारे चारों तरफ जल जल है कि नहीं है? वातावरण के अंदर मॉइस्चर है कि नहीं है? हाँ जी है। यदि मॉइस्चर ना हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ यदि नमी ना हो, और अपन सांस नहीं ले। सब सूख जाएगा, सारा सारा सूखा पड़ जाएगा। यहाँ कुछ हो ही नहीं पाएगा, सांस भी नहीं, कुछ भी नहीं चल पाएगा यहाँ पर। यहाँ वातावरण में नमी है, उसको बोलते हैं जलकाई की जीव। और यहाँ वातावरण के अंदर हवा भी है। हवा कैसे पता लगी भैया हवा है? हवा तो दिखती नहीं है। दिखती है तो हवा है कि नहीं है? है जी। है हमने वहाँ पर। हमने अब कैसे पता लगा? सांस ले रहे हैं कि ले रहे हैं आप? क्या सांस ले रहे हैं? तो सांस ले रहे हैं तो मतलब हवा है। सांस ले रहे हैं इसलिए हवा नहीं है। हवा है इसलिए सांस ले रहे हैं। ये बताया कहाँ से? सांस ले रहे हैं इसलिए हवा है। अब पंखा चलता है तो पंखे में से हवा आती है क्या? पंखे से हवा आती है क्या? नहीं। वो तो वहां पर वायु का एक जीव वायु विराजमान है तो उसको घुमा सर्कुलेट कर देता है वो, उसको उस वायु को। वो जैसे मक्खन में वो गिरती है ना, रही जाती है, तो रही भिगोते हैं तो उसमें मक्खन निकल जाता है। और खाली पानी में भिगो तो पानी मिलने से नहीं आएगा। तो जैसे पंखा जो है घूमता है तो घूम के क्या होती है, हवा जो होती है सर्कुलेट हो जाती है चारों तरफ तेजी से। फास्ट मूवमेंट हो जाता है उसका, पंखा ही काम करता है। तो उसका है वायु का एक जीव। और यहाँ पर प्रकाश के जो विद्यमान है ना, जितना जितना प्रकाश है वो सब अग्नि का एक जीव है। आपने देखा होगा मंदिर में झालर लगी रहती है, बहुत से बार झालर लगा देते हैं बहुत से जगह नहीं है। और लुपर झुपर करती है, लप झप लप झप। तो जितनी बार लप झप करती है उतनी बार जीव मरता है उसके अंदर, एक इंद्रिय जीव। जब इंडिकेटर देते हैं गाड़ी का, तो ऐसा करता है लप, जब लप करता है ना, तो जीव मरता है जीता है, मरता है जीता है। वो सब कौन सा जीव है? वो सब अग्नि का है। अग्नि का एक जीव है। अच्छा, सब जीव तो है। वनस्पति का यहाँ है कि नहीं है? वनस्पति का एक जीव यहाँ पे है कि नहीं है? पेड़ पौधे वनस्पति का ही तो। पौधे नहीं, जितना एक इंद्रिय निगुदिया जीव है उसको वनस्पति के अंदर लिया। एक इंद्रिय निगुदिया जीव जो है हाँ, वो वनस्पति आत्मकाय काय के का। अंदर लिया हाँ, है। तो एक ये अन्य ये और ये एक और ये निगुड़िया। सारा इस लोक के अंदर फैला हुआ है। वनस्पति काय जीव सब जगह फैला हुआ है वो एक इंद्रिय। तो वनस्पति काय जीव भी प्रत्येक प्रदेश पे है कि नहीं है? है जी। और जो पृथ्वी काय है, जो पृथ्वी नीचे वाली नहीं है, ये पृथ्वी काय जीव सारे में फैला है। ये पृथ्वी काय जीव तो नीचे बैठते रहे उड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं उड़ जाते हैं। वो पृथ्वी काय जीव भी सारे में फैला रहता है। तो सब जगह पृथ्वी, ये पांच तरह के जीव फैले रहते हैं। और देखो, पहले इन जीवों की हिंसा बहुत कम थी, अब हिंसा बहुत बढ़ गई इन जीवों की। जलकाई की कितनी हिंसा बढ़ गई बताओ। पहले पानी लगाना, छलना, जीवाणी छानना, कितना चीजें का सर्कुलेशन करना, उसका रिसर्कुलेट करते पानी को। चावल दाल का पानी छला, चावल धो लिए। चावल का पानी छना तो उससे बर्तन धो लिए। बर्तन में बचा तो उससे कहीं पोछे वगैरह में यूज कर लिया। कितना रिसाइकल यूज का होता, उसका होता था पानी का। अब तो क्या, टंकी चलाई और बहाते चलेगा, क्योंकि जीव का पुण्य वो छिड़ करता है ना जीव अपना। यहाँ पर जितने भी आते हैं जीव, मिथ्या दृष्टि आते हैं, पापी करते हैं, पापी कमाते हैं, पुण्य नष्ट कर देते हैं अपना, और पाप में ही चले जाते हैं। अब वो जो जीव है वो पानी का, कितनी हिंसा बढ़ गई पानी के जीव की। चलो पानी के अग्नि का एक जीवों की कितनी हिंसा बढ़ गई, कि लाइटें वाइटें अग्नि। अब लाइट में, गैस में लाइटर जलाते हैं ना हम एक बार, तो एक जीव, वो जीव भी मरते हैं उसके अंदर, फिर बंद करते हैं। थोड़ी देर बाद फिर जलाते हैं, फिर बंद करते हैं, तो वो जीव मरते हैं उसके अंदर। ये स्थावर जीवों की ये हिंसा सब बता रहा जीव हूँ आपको। ये सब जीव एक इंद्रिय जीव है सब। ये सब एक इंद्रिय जीव हैं। ये सब एक इंद्रिय जीव में आते हैं। और लाइट दोबारा गैस जलाएंगे बंद करेंगे, जलाएंगे 1 मिनट के अंदर, घड़ी घड़ी लाइट जलाएंगे बार बार, बंद करेंगे, लाइट जलाएंगे बंद करेंगे बार बार। ये सब इससे जीव मरता है। हमारे भाई साहब में इतना बहुत विवेक रखते हैं इन चीज, सब चीज़ों के अंदर, पानी यूज करने के अंदर भी। एक वो जो छेंक वाली कुप्पी होती है ना, वो रखी है हाथ धोने के लिए भी वहां पर उनके पास।
और नाली में नहीं पानी बहाते कि नाली में पड़ता है तो जीव पैदा होता है उसके अंदर। तो नीचे वाशिंग का वो रखा है उसके, वो रखे रहते हैं टब। और जो पानी आता है गमलों में गिर देते हैं, पौधों में गिर देते हैं बाहर उस पानी को। इतनी रक्षा करते हैं जीव की, और रिसाइकिल बहुत करते हैं उस पानी का। हर चीज़ का रिसाइकिल होता है, पहले धागों का, कपड़ों का, सबका यूज होता था, रिसाइकिल होता था पहले। अब रिसाइकिल की पद्धति बंद होगी, हर चीज़ नहीं लाओ और पुरानी फेंक दो, नहीं लाओ और पुरानी फेंक दो। छिलके भी आते थे ना, छिलके बचते थे घर के अंदर, तो छिलके भी भैंस को देते थे हम खाने के लिए। लेकिन वो व्यवस्था सब खत्म हो गई तो क्या होगी, तो हिंसा बढ़ गई। हिंसा बढ़ गई तो पाप बढ़ गए, पाप बढ़ गए तो पापों के परिणाम बढ़ गए, पापों के परिणाम बढ़े, पापों के फल बढ़ गए, दुख बढ़ गया। अब यहाँ हवा वायु का एक जीव, इतने पंखे एसी सब चल पड़े, तो वायु का एक जीव की हिंसा बढ़ गई नहीं बढ़ गई? पृथ्वी का एक, इतनी पृथ्वी का खोद करने लगे, पृथ्वी पृथ्वी बहु खोद कराई, महल आदि की जांगा चिनाई, उन्हीं बिल गाल लियो जल ढोल लियो, पंखाते पवन बिलोल लियो, पंखा से पवन बिलोले, झाड़ू ले जांगा बुहारी, और चीटी चीटियां आदि की की जीभ गारी, गारी धारी। क्या है आगे? बहुडार दीवी, जल छाने जीवानी कीनी, बहुडार हाँ, दीवी। पढ़ो उसको ध्यान से बैठ के कोई आप। बिल छानी जीवानी कीनी। पहले तो छलने का ठिकाना नहीं, छलनी बांध ली उसकी जगह। और छलना बांध भी लिया, जीवानी का ठिकाना नहीं उसका, जीवानी कैसे करनी है? इसे पढ़ो ध्यान से, उसको अंदर क्या लाइन लिखी है। पंखाते पवन बिलोल लियो। अब पढ़ते रहेंगे वहां पर, और वो पंखा चलता रहेगा ऊपर। कहने लगा तो कर क्या रहा है भाई, है? ये पाप 5 स्थानों की हिंसा बहुत बढ़ गई है। पृथ्वी का एक की, जल का एक की, अग्नि का एक की, वायु का एक की, वनस्पति का एक की। हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई इन सब जीवों की। अब वो अनछना पानी लिया, गैस पर रख दिया, गीजर जला दिया ऊपर। ये सब क्या है भाई? पानी छान करके तुम गर्म कर लो वाटर बोर्ड से तो चलो समझ में आता है, गैस पर गर्म कर लो समझ में आता है। वो वाटर गीजर चला दिया, गीजर के अंदर तो तरस जीव पड़ते हैं उसके अंदर, तो पंचेंद्रिय जीव होता है उसके अंदर। पता है आपको गीजर के अंदर, जिस गीजर को हम जला देते हैं। ये तो विवेक क्रियाएं सीखनी हो तो भाई साहब के जैसे के साथ रहो, तभी विवेक क्रियाएं जीवन में आ पाती है, नहीं तो आ नहीं पाती। कैसे कैसे शो के काम करना। दिन गीजर में में पानी पंचेंद्रिय पानी का जीव काम था, कैसे आता है जी? सामान हटा दिया। अपना क्या कह रहे? गीजर में पंचेंद्रिय जीव कैसे आता है? गीजर के अंदर मांस वाला जीव पड़ता है, मांसल जीव। एक इंद्र जीव नहीं होता उसके अंदर खाली, वो पानी रखा रहता है ना उसके अंदर। तो धीरे धीरे पानी के कीड़े बन जाते हैं, और कीड़े बन जाते हैं तो उसके अंदर, कीड़ों के अंदर वो बढ़ जाते हैं। और ये जो पंचेंद्रिय जीव में दिखते हैं, ये पंचेंद्रिय जीव नहीं है। पंचेंद्रिय के पर्याप्तक अपर्याप्तक दो भेद हैं। और ये पानी हमारा हो जाता है ना छना जो होता है, इसके अंदर पंचेंद्रिय जीव भी होता है। खाली एक इंद्र दो इंद्रिय जीव नहीं होता, इस पानी के अंदर ही पंचेंद्रिय जीव तक जीव होते हैं। कोई द्रव्य संग्रह पढ़ोगे तो समझ पाओगे, वोमिट हो ठीक से रोक जाता पाओगे। नहीं तो हिंसा चलती रहेगी, पाप चलता रहेगा, और पापों के फल आएंगे तो रोता रहेगा बैठ करके। ये कोई त्यागी बढ़ती हुई बात नहीं बता रहा मैं आपको कि पंचम उत्थान में त्यागी बढ़ती पालते होंगे। ये तो सामान्य गृहस्थ पालते हैं चीजें हैं, सामान्य गृहस्थ। कि गेहूं साफ करना, गेहूं लाना, पहले फटकना, साफ करना, फिर धोना 3 बार उसको, फिर उसको सुखाना, फिर पीसने से पहले फिर उसको सोधना, कोई जीव ना हो उसके अंदर, फिर चक्की अपने घर में होना, और चक्की में आगे और आटा पीसना, आटा भी मियाद का होना। उस कितना विवेक चाहिए, टाइम मिल जाएगा क्या आदमी को? 2-4 लोग भी घर के अंदर हो तो फुर्सत ना मिले मोबाइल देखने की, जिन मोबाइल के अंदर सिर्फ फोड़ रहे हैं आजकल लोग सब बैठे हुए। टाइम नहीं मिलेगा है। यानी सोलार में भी जीव हिंसा होती है क्या? इसमें। सोलार से जो सूर्य किरणों से पानी गर्म होता है उसमें भी हिंसा होती है क्या? सोलार क्या होता है मुझे नहीं पता। जो क्या ना, पानी रोड होती है ग्लास की, ऊपर नहीं छत नहीं, पे वाटर, लगाते हैं पानी छान लो, पानी छान करके उसको वाटर रोड लगा लो, वो छलने की जीवाणी कर दो ठंडे पानी से, उस नॉर्मल पानी से, छने हुए पानी से। अनछने पानी की जीवाणी नहीं होती, छने हुए पानी से जीवाणी करनी है। विधि सीखो, छने हुए पानी कहते किसे हैं, पानी क्या छाने आता है? यदि नहीं छाना आया तो पाप चलता रहेगा सिर पर अनछने पानी पीने का। जैन धर्म के अंदर सबसे पहले छना पानी सिखाया है। क्या, रात्रि भोजन का त्याग और छना पानी। ये जय के ऊपर दो पानी मात्राएं हैं ना, जैसी एक कि होता है जन, एक होता है जैन। हाँ, दो मात्राएं हैं ना, तो दो मात्राएं किस बात की हैं? छना पानी पानी छानने की और रात, रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि बोलेंगे क्या? और रात्रि भोजन के अंदर खाली भोजन नहीं आता, फल वगैरह, फ्रूट, दूध, पानी सब उसके अंदर ही आ जाता है। वो तो शुरू में कोई नहीं त्याग कर चारों पाता, प्रकार। शुरू में कोई नहीं त्याग कर पाए तो उसके लिए थोड़ी छूट मिल जाती है कि चलो भाई तू त्याग कर रहा है तो करता है कोई बात नहीं। लेकिन कोई सोचे कि लिबर्टी मिल गई इसकी, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पानी तक का त्याग हो रात्रि का, तो रात्रि में पानी पीना खून पीने के बराबर है, और रात्रि में कुछ भी खाना मांस खाने के बराबर है।
ऐसा मेरी बात नहीं है, शास्त्रमय की बात है ये। हम्म, सही। समझ में आया नहीं आया? हाँ। इसलिए वो जैनी मने विवेकी, और अजैन मने अविवेकी। जिसकी क्रियाओं का ठिकाना नहीं है वो अविवेकी है, वो जैन है। लेकिन जो ध्यान से क्रियाओं को सोच समझ के करता है उसका नाम जैन है। ऐसा ना हो हम पैसे कमाते रह जाएं, वो क्रियाएं बिगड़ जाएं और पाप कमा करके कहीं चले जाएं। ऐसा ना हो जाए, ये पाप सिर माथे चले जाए तो भोगने कहाँ जाएगा फिर। ये निगोद किसी और के लिए नहीं खुला, ये निगोद ऐसे जीवों के लिए खुला जो मनुष्य को तो पा लेते हैं और मनुष्य को खराब करते हैं पैसा कमाने धंधे खाने पीने के अंदर। और विवेक का ध्यान नहीं है, चरणनियों का, जैन धर्म की आज्ञा का ध्यान नहीं है। जैनी कौन है? तो जिन धर्म की आज्ञा में रहे उसे जैनी कहते हैं। जैसा जितेंद्र भगवान ने कहा है वैसा माने, उसे जान नाम जैन है। पिताजी के पैर में दर्द हो रहा था, कोई था, पिताजी ने कहा पैर दबा दे। दबा रहा हूँ पिताजी, दबा रहा हूँ। बेटा पैर दबा दे, दबा रहा हूँ पिताजी, दबा रहा हूँ। ओके, हाँ हाँ करते रहे, दबाया है नहीं। तो क्या बेटा है कि नहीं है? और दूसरी बात सुनो, पिताजी कह रहे पैर में दर्द हो रहा हो, सिर दबाए, हाथ दबाए, कमर दबाए, लेकिन पैर ना दबाए। तो बताओ, पिताजी का भक्त है कि नहीं है, सेवक है कि नहीं है? दबा तो रहा हूँ, और कैसे दबाऊंगा? बच्चे होते हैं ना, मोबाइल खेलते रहते हैं, और बच्चों से कहते हैं सर सिर दबा दे, तो पता लगा मोबाइल में पता नहीं लग रहा, पैर दबा रहा है बैठा हुआ। मोबाइल में गेम भी खेल रहा है और पैर भी दबाया जा रहा है। और तो पता है कितने दब गए कितने नहीं दब गए, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ऐसे चल रहा है। तो इसलिए पांच स्थावर जीवों की हिंसा का ना हो हमारे से, इसका बहुत तरस जीवों की हिंसा का ध्यान तो रखना ही रखना है, कि तरस जीवों की, चींटी आदि की जीवों की हिंसा ना हो। लेकिन स्थावर काय के जीवों की हिंसा ना हो तो उसका भी ध्यान रखना है। यदि उनकी हिंसा चली तो प्रमादी हिंसा है, प्रमादी हिंसा वाले को अनंतरबंदी बनती है। सुन लो ध्यान से, उसका मिथ्यात्व नहीं गलता, मोह नहीं गलता उसका। इसलिए विवेकवान है वे जैन है। श्रावक लिखा ना, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुक्ति ना होए। क्या है अगली लाइन? सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुक्ति ना होए, अंध पंग अरु आलसी जुदे जले दब लोए। एक अंधा है, एक लंगड़ा है, एक आलसी है, तीनों पड़े हैं, जाना है कहीं। और तो अब अंधा देख नहीं सकता, लंगड़ा चल नहीं सकता, और प्रमादी हिल नहीं सकता। तो बताओ मंजिल पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? लेकिन वही लंगड़ा अंधे के कंधे पे बैठ जाए और प्रमादी का हाथ पकड़ लें तो तीनों भाग जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे? वो से हमारा वो जो रास्ता बता देगा, वो ऊपर से बैठा बैठा, और वो नीचे चलता रहेगा। ऐसे श्रद्धा ज्ञान चारित्र इन भी मुक्ति ना होए, ये तीनों क्या है, अलग अलग पड़े रहेंगे तो काम नहीं होगा। तीनों को मिलना पड़ेगा, और जब तीनों मिल जाएंगे तो सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग हो जाएगा। अंध पंगु और वो आलसी, तीनों के तीनों क्या है, अंधा पंगु और आलसी। श्रद्धा को लिया अंधे में, ज्ञान को लिया लंगड़े में, और चारित्र को लिया आलसी में। ये हम तो आलसी नहीं है, हम तो बहुत काम करते हैं। यहाँ जो मोक्ष मार्ग में नहीं लगता, अपना श्रद्धा आचरण नहीं करता, वो आलसी है। इसलिए कहते हैं भैया सुबह जल्दी उठ जाया करो, स्वाध्याय क्या करो, परमात्मा में नहीं पड़े रहना योग्य नहीं है सुबह के टाइम। जैनी हो सो सुबह जल्दी उठ ही जाता है, कोई भी समाधि जिसे करनी हो, जो जैनी हो वो सुबह सोता रह नहीं सकता। सोना तो मरने के बराबर है वास्तव में। तो कैसे सोए? सेठिया जी थे अपने, पंडित जी पढ़े थे उनको मैंने, वे कह रहे थे हम तो 2 घंटे सोते हैं बस, क्योंकि हमें सोना मरने जैसा लगता है। तो मरना कौन पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं करता। और हमें सोने में मजा आता है तो इसे मरना पसंद लगता है आदमी को। तो इसलिए सुबह के टाइम नहीं सोना, सुबह के टाइम जल्दी उठना भैया, प्रमाद को तोड़ना। चलो अपना जाते हैं यहीं पर, अपनी बात पर टाइम हो गया बहुत ज्यादा। अस्थि काय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव्य, फैला हुआ द्रव्य, जो फैला हुआ है, जो लोक के अंदर फैला हुआ है, लोक में ही फैला हुआ है, लोक के बाहर ही फैला हुआ है, उस द्रव्य को क्या कहते हैं? अस्थि काय। अस्थिका। बहुप्रदेशी, परदेशी हैं लोग कितने, कितना है, असंख्यात प्रदेशी। और आलोक प्रकाश कितना है, अनंत प्रदेशी। जो फैले हुए हैं उनको बोलते हैं, इस लोक प्रदेशों के अंदर जो फैला हुआ है उसको बोलते हैं अस्थिकाय। अस्थिकाय के कितने भेद हैं? यानी कि अस्थिकाय द्रव्य कौन कौन से हैं, अस्थिकाय के भेद कितने हैं, मतलब अस्थिकाय द्रव्य कौन कौन से हैं, तो कहते हैं अस्थिकाय के 5 भेद हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। इन 5 द्रव्य को पंचास्तिकाय कहा है। काल द्रव्य को क्यों नहीं कहा, बताओ जी?
क्योंकि वो एक प्रदेशी है। हाँ, काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए वह अस्तिकाय नहीं है। काल एक द्रव्य प्रदेशी। एक प्रदेशी है। बाकी जीव फैला हुआ है प्रदेशों के अंदर, पुद्गल फैला हुआ है, धर्म द्रव्य फैला हुआ है, अधर्म द्रव्य फैला हुआ है, आकाश द्रव्य फैला हुआ है। फैला हुआ है। फैला हुआ है। जीव द्रव्य असंघात प्रदेशी है, धर्म द्रव्य हम्म, असंघात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंघात प्रदेशी है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, और पुद्गल के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश है। और अनंत प्रदेशी। पर ये काल द्रव्य हर प्रदेश में तो है। हर प्रदेश में है, लेकिन एक एक है ना। अच्छा। अब जीव द्रव्य भी भरा हुआ सारे में है, और काल द्रव्य भी भरा हुआ सारे में है। लेकिन जीव द्रव्य संकोच विस्तार है, बड़ा छोटा हो जाता है, फैला हुआ है। लेकिन काल द्रव्य ऐसा एक एक है ना, वो फैला हुआ नहीं है ना। ऐसा, जैसे इस कमरे के अंदर रोशनी करी है हमने, एक और रोशनी कर दी, एक और रोशनी कर दी, सब फैल गई ना सारे कमरे के अंदर। लेकिन आपने एक रत्न भर दिया कट्टे के अंदर, एक गेहूं का कट्टा भर दिया, तो गेहूं के कट्टे के अंदर एक एक गेहूं का दाना अलग अलग रखा नहीं रखा, तो घुसता है एक दूसरे के अंदर। नहीं। जैसे गेहूं के कट्टे के अंदर गेहूं रखे हैं, घुसते नहीं है, ऐसे ही इस लोग के अंदर काल द्रव्य भरे पड़े हैं, एक दूसरे में घुसते नहीं है। ऐसे, क्लियर। ठीक। क्यों नहीं घुसते एक दूसरे के अंदर? क्योंकि अलग अलग बैठे रहते हैं ना, एक प्रदेश के अंदर एक ही बैठा रहता है, तो आप वो टच तो नहीं करते पुद्गल आपस में, तो अलग अलग वो तो रहते हैं। वो तो पुद्गल परमाणु भी अलग अलग होता है। आ रहे हैं ना, ये प्रश्न आ रहा है अभी अभी आपका प्रश्न यहीं पे नीचे ही आ रहा है अभी। उन्हें पता है कि ये क्या क्वेश्चन के दिमाग में उठेगा। और मतलब वे हमारे साथ बहुत समझदार है आचार्य देव हमारे, उन्हें पता है कि क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। और ऐसे तो क्वेश्चन के जवाब दिए पंचाशती का उसके प्रश्न सारथी के अंदर, तो सुन के हैरान रह जाए आदमी उनके प्रश्न को उत्तर, कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा। ऐसे तो प्रश्न को उत्तर दिया प्रश्न सारथी के अंदर। प्रश्न सारथी ग्रंथ बहुत न्याय का ग्रंथ है, पढ़ने योग्य ग्रंथ है प्रश्न सारथी। अगला प्रश्न है, उद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है, तो वह अस्थिगाय कैसे हुआ? आ गया, यही प्रश्न था, कुछ और प्रश्न था? यही प्रश्न था ना। हाँ, तो स्कंद रूम में हो जाता है ना भैया जी। नहीं, ये प्रश्न नहीं था। प्रश्न ये था कि जिस प्रकार पुद्गल परमाणु जो हैं वो एक दूसरे के अंदर घुसकर एक स्कंद बना लेते हैं, तो उसी प्रकार काल द्रव्य जो कि एक एक अलग अलग है, वो एक दूसरे में मिक्स क्यों नहीं होते? तो स्वभाव नहीं है उसका ऐसा, वो तो स्वभाव नहीं है घुसने के दूसरे के अंदर। वो रत्नों की राशि की भांति पड़ा हुआ है, वो घुस नहीं सकता, वो कर्मठ नहीं होता। उसकी विभाव स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं है, विभाव अर्थ पर्याय नहीं है। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय है, स्वभाव अर्थ पर्याय है उसकी। और अलग अलग प्रदेश पर अलग अलग भिन्न भिन्न पड़ा रहता है, एक दूसरे में कर्मठ होने की शक्ति से रहित है वो। जबकि पुद्गल एक दूसरे की शक्ति से कर्मठ हो जाता है, वो प्रभावित होता है हाँ, पुद्गल। काल द्रव्य प्रभावित हाँ, नहीं क्योंकि होता। शायद पुद्गल द्रव्य में, पुद्गल परमाणु में स्निग्ध सूक्ष्म गुण के हाँ कारण वो स्कंद बराबर, बना लेता है ऐसे ही स्नेह कि रूप में होता है, और चिकना रूप में होता है, चिपकता है छूटता है, चिपकता है हाँ, छूटता है। जबकि काल द्रव्य काल में, द्रव्य ऐसा नहीं है। काल द्रव्य में ऐसा कोई गुण नहीं है कि चार द्रव्य, इसलिए इसलिए कहा चार द्रव्य के जो पर्याय हैं वे शुद्ध हैं। स्वभाव व्यंजन पर्याय भी और अर्थ पर्याय भी। इन दो द्रव्यों की शुद्ध भी है और अशुद्ध भी हैं, जिसके अंदर जीव है और पुद्गल है। बाकी सब द्रव्य शुद्ध रूपी परिणमन हम्म, करते हैं, चिपकते नहीं हैं, छूटते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, जाते नहीं हैं। इन दो द्रव्य के पर्यायों के अंदर फेर है बस सारा जो कुछ है। जो संसार है इन दो द्रव्य के पर्यायों के अंदर है। किस किस के पर्यायों के अंदर? जीव और पुद्गल के पर्याय जीव के पूदगल। अंदर। जीव और पुद्गल नाचे यहाँ में, परमोपाधि है। कर्म उपाधि है। इस संसार के अंदर कोई और नहीं नाचता, हम्म, और जीव पुद्गल स्वभाव भी नाचता। जीव पुद्गल की पर्याय नाचती है सारे में, इसके अंदर भाई कोई नहीं नाचता भाई। तो प्रश्न है कि पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है, तो वह अस्थिकाय कैसे हुआ? लिख रहे हैं पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है। कितना का बताया पुद्गल परमाणु? परमाणु कितना बताया? एक एक प्रदेश प्रदेशी। में। एक प्रदेश के अंदर एक पुद्गल परमाणु आता है शुद्ध रूप से हुआ तो। और हम्म, स्पर्श रस गंध वर्ण के जो हैं 20 होते हैं भेद, आपको बताया था। स्पर्श शब्द के वर्ण के 20 भेद होते हैं। हम्म, स्पर्श की 8 पर्याय, रस की 5, और गंध की 2, और वर्ण की 5 हम्म, बताई थी आपको इस तरह से ही। हाँ। हाँ, बताई थी। हाँ, ठंडा गर्म है, तो पूरा परमाणु तो ठंडा हम्म, होगा या गर्म होगा? रूखा चिकना है, हम्म, या तो रूखा होगा या चिकना होगा। सफेद काला है, या तो हम्म, सफेद होगा या काला होगा। है ना, ऐसे ऐसे इसकी उन गुणों में से एक पर्याय होगी उसकी। समझ में आया नहीं आया? देखो बताता हम्म, हूँ, स्लाइड खोलनी पड़ेगी, एक सेकंड रुको। स्लाइड बिना समझ में नहीं आता। आगे समझ स्लाइड। आ रही।
चलो आगे। हाँ जी। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। वर्ण। स्पर्श के चार जोड़े हैं। ठंडा, गरम, हल्का, चिकना, भारी, रूखा। हल्का, भारी। भारी, रूखा, चिकना। चिकना, रूखा। रूखा, चिकना, क्या रह गया? रूखा जो हल्का, ठंडा गरम भारी। हल्का, भारी। कोमल, हाँ हल्का, कोमल, भारी। नरम, कड़ा, मुलायम। कड़ा नरम। कड़ा नरम। रस के पांच भेद हैं। कड़वा कसैला जो भी है ना, कड़वा, मीठा। कसायला, मीठा। खट्टा, मीठा, चटपटा। मीठा, खट्टा, चटपटा। चरपड़ा। चटपटा। चटपटा। चटपटा याद आ रहा है। चटपटा। खट्टा, चटपटा। चटपटा। चट। क्या कम पुद्गल कमाले, चटपटा है पुद्गल। गंध के दो भेद, सुगंध और दुर्गंध। दुर्गंध। और वर्ण के, हरा छोड़ दो बस। काला, नीला, पीला, सफेद, सफेद, काला, पीला, नीला लाल। लाल। और लाल। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है, चार जोड़ों में से एक होगा कोई ना कोई। या तो ठंडा होगा, या गर्म होगा, या हल्का होगा, या भारी होगा, रूखा होगा, चिकना होगा, कड़ा होगा, नरम होगा। चार में से एक होगा। ठीक है। तो चार तो इसके अंदर से आए। रस के अंदर से पांच रस में से कोई एक रस होगा, एक इसके अंदर आया। सुगंध होगी या दुर्गंध होगी, एक इसके अंदर से आ गया। और वर्ण में से कोई एक होगा, एक वर्ण का आ गया। तो चार, पाँच, छः, सात। एक पुद्गल के एक समय में सात सात भेद होते हैं, सात क्वालिटीज होती हैं उसकी एक पुद्गल की। अब क्या होता है कि क्वालिटीज बदलती हैं इसकी। कभी रस बदल जाएगा, कभी गंध बदल जाएगी, कभी वर्ण बदल जाएगा, कभी स्पर्श बदल जाएगा उसका। चेंज होता ही नहीं होता इसके अंदर। बताओ, चेंज होता नहीं होता इसके अंदर। हाँ। अभी आपने गेहूं गेहूं लिए, गेहूं पीस दिया, क्या कर दिया उसका, आटा बना दिया। गेहूं कठोर था, आटा। आटा कैसे हो गया, नरम। मुलायम हो गया। अब उसने आपको गूंद दिया, वो कैसे बन गया फिर, नरम। आपने रोटी बना दी उसकी, नरम। रोटी बना के रोटी सेक दी, उसमें थोड़ा कठोर बना आ गया। खा के मल बना दिया उसका, मल कैसा हो गया, मल निकल के चला गया, राख बन गया। फिर कैसा हो गया, उसका रस भी बदल रहा है, गंध भी बदल रही है, वर्ण भी बदल रहा है, और स्पर्श भी बदल रहा है। बदलने बदल रहा। बर्फी खाई सफेद रंग की, सुबह कैसी होगी? बर्फी मारती महक, तो बर्फी में महक आती, सुबह कैसी होगी? रास्ता मीठा, कैसा हो गया? स्पर्श कैसा था, कैसा हो गया? सब बदला नहीं बदला उसका? ये पुद्गलों में जो कन्वर्जन है ना, जो आप बदलती हैं आपस में, ये पुद्गल का विभाव, व्यंजन पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय जो है, इसी का नाम संसार है वास्तव में। इस संसार के अंदर ये पुद्गल बदलता रहता है, नाचता रहता है, बदलता रहता है, और हमें दिखता है पता नहीं क्या हो रहा, हम कर रहे कुछ भी नहीं हो रहा भैया। ये पुद्गल के रूप बदल रहे सारे सारे। क्या बदल रहे हैं? रूप। उर्दू के रूप। पुद्गल के रूप बदलते चले जाते हैं, और हमें लगता है कि हम कर रहे हैं भैया, हम हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हम नहीं बदलते। ये पुद्गलों में आपस में परिणमन चलता रहता है। आ जाता है उनके क्वेश्चन पर दोबारा वापस। कहाँ थे अपन लोग? हाँ, पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी रहेगा और स्वतंत्र रहेगा, तो सात गुण होंगे उसके अंदर, वो बदलेंगे नहीं, उसी अवस्था में रहेंगे। ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, गर्म नहीं होगा। रूखा है तो रूखा है, रूखा रूखा ही रहेगा, बदल नहीं सकता। और उसके भी असंख्यात भेद हैं। ठंडे के भी कितने प्रकार ठंडा होता है। ठंडा कोई ठंडा है बस खाली? एक ठंडा ऐसा होता है आप छू सकते हो, एक ठंडा ऐसा होता है हाथ में पकड़ लो ना 5 मिनट तो बिल्कुल जो है, एक ठंडा ऐसा होता है हाथ में चिपक जाता है बिल्कुल। होता ही नहीं होता। एक ठंड कितनी ज़्यादा पड़ती है, एक ठंड कम पड़ती है, तो उसके कितने भेद हैं उसके भी। संख्या। ठंडे के असंख्यात, गर्म के असंख्यात, रूखे के असंख्यात, चिकने के असंख्यात, कितने भेद हैं हर हर एक के। लेकिन जिस अवस्था में होगा, एक प्रदेश पे रहेगा तो वैसा का वैसा रहेगा, बदलेगा नहीं, बदल नहीं सकता वो जिस अवस्था में है। और दूसरे से चिपक जाएगा तो बदल जाएगा, तो दूसरे साथ बदल जाता है। तो पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, लेकिन क्या होता है, साथ में चिपक जाते हैं द्रव्य उसके, तो वो अस्थिकाय है, क्योंकि वह स्कंद रूप होकर बहुप्रदेशी हो जाता है, फैल जाता है। एक प्रदेशी द्रव्य दिख नहीं सकता हमारे को। हम परमाणु को देखना चाहें तो देख नहीं सकते। ये सब दिख रहा है, दिख रहा है हमारे को। तो दिख क्या रहा है हमारे को, स्कंद दिख रहे हैं ये। क्या दिख रहे हैं हमारे को ये? कल। कौन?
इसको बोलते हैं बहुपदी, बहुप्रदेशी हो गया, शक्ति अपेक्षा बहुप्रदेशी हो गया। इसलिए उपचार से, व्यवहार से कहने के लिए उसे भी अस्तिकाय कहा है। हम्म, अगला, अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण, दो गुण होते हैं, गुणों के भेद बता रहे हैं। एक होता है अनुजीवी गुण, एक होते हैं प्रतिजीवी गुण। अनुजीवी गुण कहते हैं जिनसे जीवित रहता है, उन्हें कहते हैं पुद्गल अनुजीवी। पुद्गल परमाणु को वो अस्थिकाय कहा गया है क्योंकि इसमें 7 गुण एक साथ प्रकट होते हैं। 7 गुण एक साथ नहीं, 7 गुणों में कन्वर्ट चलता है उसका, उसको बदल जाते हैं। सपोज करो उसमें ऐसा आया है 3 गुण वृक्ष के हैं और 5 गुण वृक्ष का परमाणु के साथ में उसका आया, विषम 5 7 9 11, तो वृक्ष का जो 3 गुण वाला परमाणु है वो बदल कर 5 गुण वाला परमाणु बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया? सम या विषम, लेकिन वो संख्या विषम होनी चाहिए उसकी। 2 गुण वाला, 4 गुण वाला, 6 गुण वाला उनके साथ मिलकर उस रूप बन जाएगा, और 3 गुण वाला, 5 गुण वाला, 7 गुण वाला उस रूप बन के उस साथ वैसा बन जाएगा। थोड़ा भारी विषय है, मैं समझाना नहीं चाह रहा उस विषय को अभी, क्योंकि नहीं, किसके साथ मिलके? अपने ही दूसरे पुतले के साथ मिलकर। हाँ, तो जब मिलेगा तभी तो वो उसमें आ जाएगा ना, अस्थिकाय में। अगर मिलेगा ही नहीं, आप मिलने के बाद कह रहे हो ना, मिलेगा ऐसा तो convert अकेले होगा। पुद्गल अकेला पुद्गल तो कुछ कर ही नहीं सकता ना, अकेला परमाणु क्या करेगा? ऐसा को, अभी ये चर्चा नहीं चल रही ऐसा है। कोई पुतगल इस लोक के अंदर नहीं है जो दूसरे से चिपकता ना हो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, ये चीज आपने बिल्कुल ठीक कही। ऐसा पुद्गल परमाणु ऐसा नहीं है जो इसमें रूक्ष में स्निग्ध शक्ति ना हो। लेकिन अगर मैं खाली पुद्गल परमाणु की बात करूं, तो हम्म खाली पुद्गल परमाणु जो है वो अस्थिकाय में थोड़ी ना आएगा। वो अस्थिकाय में आएगा, शक्ति अपेक्षा तो अस्थिकाय है, भले ही वो अभी बैठा हुआ है, बैठा हुआ अकेला है, लेकिन शक्ति उसके अंदर अस्थिकाय होने की है, तो अस्थिकाय कहते हैं। शक्ति में तो अस्थिकाय हो सकता है ना वो, तो इसलिए अस्थिकाय कहते हैं उसको। आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल कि शक्ति उसमें है और वो शक्ति उसकी काम करेगी ही करेगी, वो अकेला रह ही नहीं सकता। हाँ तो इसलिए पुद्गल परमाणु को अस्थिकाय में डाल दिया। हाँ, वो कभी भी अस्थिकाय, उसको अनस्थिकाय कहेंगे नहीं उसको। वो भले सिंगल परमाणु भी रहेगा तो ये उसको अनस्थिकाय नहीं कहेंगे, उससे भी अस्थिकाय कहेंगे, क्योंकि उसमें जुड़ के फैलने की शक्ति है उसके अंदर, इसलिए। ये काल द्रव्य में ऐसा नहीं है। ठीक, क्लियर? कोई प्रश्न किसी का और? नहीं, वो 300 की इन्होंने वो लिया था। हाँ, आ जाइए। चलो जाके आओ, अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण। अनुजीवी गुण माने वस्तु के भाव स्वरूपी गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं। वस्तु माने द्रव्य, द्रव्य कितने होते हैं? अच्छा। 6। पांच जीव, छह उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। साल। जिन गुणों से वो जीवित रहता है, जीवित रहता है मतलब रहता है, जो गुण उसके अंदर समाये रहते हैं, जो गुण उसके अंदर हैं, उसको बोलते हैं अनुजीवी गुण। एक होता है गृह मंत्री, एक होता है विदेश मंत्री। दो मंत्री कहाँ रहते हैं? विदेश मंत्री विदेश में रहता है, गृह मंत्री घर में रहता है। ऐसा है? नहीं। सोनम जी, सो मत ना, उठ जाओ फटाफट। नींद आ गई है आपको, फिर वही हो गया, सपने बोलते रहोगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी फिर। हम्म विदेश मंत्री कहाँ रहता है, देश में कि बाहर? देश में रहता है। हाँ, ऐसे ही अनुजीवी गुण, प्रतिजीवी गुण। अनुजीवी गुण भी द्रव्य के अंदर रहते हैं, प्रतिजीवी गुण भी द्रव्य के अंदर रहते हैं, लेकिन प्रतिजीवी गुण क्या होता है? पर वस्तु के नास्ति से प्रकट होता है, अभाव से प्रकट होता है। अनुजीवी गुण अपने अंतरंग से प्रकट होते हैं। कैसे होते हैं समझ लो आप। अनुजीवी गुण कैसे हो, किसे कहते हैं? वस्तु के भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं, जैसे सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, चेतना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि। इसमें स्पर्श, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, चेतना जीव के हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पुद्गल के हैं। उद्गल के। धर्म द्रव्य का अनुजीवी गुण कौन सा है? क्या? धर्म द्रव्य का अनुजीवी गुण कौन सा है? क्या नाम है? गति है तो। हाँ, बहुत बढ़िया, गति हेतु। अधम द्रव्य का स्थिति हेतु, उसका काल द्रव्य का परिणमन हेतु, हाँ और उसका जो है आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतु। ये अनुजीवी गुण है, पर वो जो वस्तु, जिनसे वस्तु का भाव होता है, जो वस्तु में रहते हैं, वस्तु में प्रकट होते हैं, उनको वो कहते हैं अनुजीवी गुण। तो प्रतिजीवी गुण कहते हैं, किसे कहते हैं? वस्तु के अभाव स्वरूपी धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं, जैसे नास्तित्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व आदि। अब द्रव, पुद्गल को अचेतन है, पुद्गल चेतन है कि अचेतन? चेतन। अच्छे
पुद्गल चेतन है कि अचेतन अचेतन? अचेतन चेतन जड़ है, अचेतन पुद्गल जड़ है। मैं पूछ रहा हूँ चेतन है कि अचेतन? अचेतन। अचेतन आपने किसके पीछे कहा उसको? जान पहचान होती है, इतने अपने आवाज पूरे आ रही काम है कर मेरी। सकते हैं, ये भी तो है ना। पुद्गल अपेक्षा। पुद्गल जो पुद्गल अचेतन कहा है वो किसके अपेक्षा कहा है? चेतन की अपेक्षा जड़ अचेतन। चेतन की अपेक्षा। तो जो पुद्गल का अचेतन धर्म है वो प्रतिजीवी गुण है, वो नास्तिक की अपेक्षा कथन है उसका। इसलिए गुण तो उसका है, अचेतन है वो, अचेतन ही रहेगा। लेकिन अरे भाई, हम लोग म्यूट कर लीजिए, आवाज बहुत हो जाती है। बहुत डिस्टर्ब। लेकिन वो अचेतन जो कहा गया है वो किसकी अपेक्षा कहा गया है? वो चेतन की अपेक्षा। तो उसके अंदर वो गुण तो है चेतन, लेकिन वो प्रतिजीवी गुण है। क्यों? क्योंकि दूसरी अपेक्षा है। अब मजे की बात देखो, इसके अंदर जितने प्रतिजीवी गुण हैं उनमें ए आएगा। अमूढ़ तत्व, नास्तित्व, उनमें निगेटिविटी आएगी उसके अंदर, उस गुण के अंदर। अमूर्त मतलब तत्व, अपोजिट रहेंगे मतलब। वो उसमें निगेटिविटी आएगी। जैसे पुद्गल, हाँ पुद्गल का लक्षण है मूर्त तत्व। मूर्त तत्व पुद्गल का, हाँ मूर्त तत्व पुद्गल का अनुजीवी गुण है। और जीव का है अमूर्त तत्व। तो अमूर्त तत्व जीव का प्रतिजीवी गुण है। समझ में आया नहीं आया? अनु अणुजीवी जीव एक तरह से द्रव्यों के विशेष गुण भी है। नहीं नहीं, विशेष गुण नहीं कह सकते इसको। ये विविक्षा अलग है, वो विविक्षा अलग है। सामान्य विशेष की विविक्षा अलग है। अनुजीवी प्रतिजीवी की अपेक्षा ये थोड़ी अलग विविक्षा है। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। मैं जीव हूँ, पुद्गल नहीं हूँ। दो चीजें। क्या बताया मैंने? मैं जीव हूँ, पुद्गल नहीं हूँ। नहीं। मैं जीव हूँ, ये मेरा अनुजीवी गुण है। और मैं पुद्गल नहीं हूँ, ये मेरा प्रतिजीवी गुण है। प्रतिजीवी। जब लगेगा नहीं हूँ, ए लगेगा जिसके अंदर, हाँ। ये सब प्रतिजीवी गुण होंगे। अब देखो, जीव के जो चार घाती कर्म होते हैं, जब नाश होते हैं तो कौन से गुण प्रकट होते हैं? सम्यक चार अव्य अव्यवहार, नहीं नहीं, अनंत अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। हाँ सही है। जब जीव के चार घाती कर्मों का अभाव होता है तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है। क्या नेगेटिव बात इसके अंदर है? किसी के अंदर एक के अंदर भी नेगेटिव बात है? अनंत ज्ञान नहीं। हुआ, अनंत सुख हुआ, अनंत वीर्य हुआ, अनंत सुख, ये इसमें कोई नेगेटिव बात आई किसी के अंदर इसकी? नेगेटिविटी नहीं। नहीं। अब मैं पूछता हूँ, चार अघाती कर्मों के अभाव में कौन से गुण प्रकट हुए? क्या नाम है? अगुरु बाकी का। लघुत्व, हाँ। हाँ अवगाहनत्व, हाँ अमूर्तत्व, सूक्ष्मत्व। हाँ। ये जो ए इसके अंदर आया ना, ये अमूर्तत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व, ये उसके प्रतिजीवी गुण हैं। वो किसी कर्म के अभाव से प्रकट हुए हैं ये। समझ में आया? जीव अगुणलघुत्व है, छोटा बड़ा नहीं है जीव। जीव तो छोटा बड़ा है ही नहीं। जीव तो जीव ही है, सब जीव बराबर हैं। तो उसमें वो जो कर्म नाश हुआ ना उसके अंदर, कौन सा? वो गोत्र कर्म। तो उसके अभाव में वो जीव को गुण प्रकट होता है। जीव तो वैसा था ही, जीव को ऐसा कहा जाता है। तो उसको बोलते हैं प्रतिजीवी गुण। वस्तु के अभाव स्वरूपी धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। ये नास्तित्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व आदि। नहीं आया समझ में? आ गया? भारी पड़ गया? दोबारा पूछ लो, कुछ क्वेश्चन पूछ लो, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल से ही समझा दो, आपको समझ में आ जाए। एग्जाम्पल से, हम कौन है? हम जैन हैं। हम्म, और बाकी सब जातियां क्या हैं? अजय। अजय। अजैन नाम की जाति कोई होती है? नहीं। अच्छा, मैं जैन नहीं है क्या? जैन है कि नहीं है? अब उनसे कहना कल, भाई साहब नाम रखना किसी का, राम प्रकाश अजैन, रामलाल अजैन, तो क्या कहेगा वो? मतलब वो जैन भाई नहीं साहब लगाते, मैं उनका जय अजैन नहीं अलग हूँ, करने में होता है ना, मैं सिंह इसलिए। हूँ, मैं वर्मा हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं कर्मा हूँ, जो भी कहेगा वो कहेगा, नहीं कहेगा? मैं अजैन तो नहीं हूँ। और हम क्या कहेंगे अपनी हाँ, अपेक्षा उसको? अजय। अजैन। और वो शर्मा जैन। है, तो हम कौन हो गए? अशर्मा। कर्मा है तो हम हो गया कर्मा। होगी नहीं होगी? वो भले ही माने धर्म नहीं है, लेकिन वो धर्म फिर भी है साइलेंट रूप से। वो उसको बोलते हैं प्रतिजीवी गुण। और जो धर्म हमारे अपना है, जो मैं हूं, उसको बोलते हैं अनुजीवी गुण। जिनसे मैं जीवित हूँ उसको बोलते हैं अनुजीवी। चलो, समय हो गया अभी का। तो चर्चा जो है इसकी कल करेंगे, अनुजीवी प्रतिजीवी की, और समझा देंगे इसको खुलासा, एग्जाम्पल देकर ना हाँ, इसको, तो उसमें अब डायरेक्ट इसको कर कल देंगे। समझाना भैया जी। हाँ, इसके बाद जो आएंगे, इसके बाद एक विषय और आएगा इसके अंदर, वो आएगा इसके अंदर चार अभाव का। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, चार अभाव का। ये समझना, ये समझ लो जैन धर्म का मूल मंत्र है ये चार अभाव। ये चार अभाव समझ में आ गए तो जैन धर्म का भोबड़ा सिद्धांत हाथ लग जाएगा आपको। जैसे कोई खजाना खोज रहा हो
और खजाना हाथ लग जाता है ना उसके, ये चार अभाव ऐसे ही हैं, वो समझ में आ गए तो पूरा जैन धर्म का वर्णन समझ आ जाएगा इसके अंदर। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बाबूजी, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। चलो ठीक है ना, बाकी चर्चा। तो अनुजीवी प्रतिजीवी आप भी विचार करो कि अनुजीवी प्रतिजीवी कैसे हो सकते हैं। चार घाती कर्म के अभाव में अनुजीवी प्रकट होते हैं, अघाती कर्म के अभाव में प्रतिजीवी गुण प्रकट होते हैं। प्रतिजीवी वस्तु। हाँ, और आपको पता है मुझे ये बात, घाती कर्म का संबंध जीव से है और अघाती कर्मों का संबंध शरीर से है। पता है नहीं पता? क्या? ज्ञानावर्णी किसका घात करता है? ज्ञान का। दक्षिणावर्णी श्रद्धा का। चारित्र्यवर्णी सुख का। ज्ञान का। और वीर्य शक्ति का। ये जीव से घात करते हैं। और अघाती कर्म क्या करता है? अघाती कर्म तो शरीर की नाम बनाएगा, शरीर बनाएगा, यश फैला देगा, अच्छे अच्छे शरीर का काम करा देगा, बुरे बुरे काम करा देगा, कुबड़ा बना देगा, लंगड़ा बना देगा, फजूल बना देगा, राजा बना देगा, महल ला देगा, मंत्री बना देगा, भिखारी बना देगा। ये सब किसके काम है? जो अघाती कर्मों का। इसकी घाती सत्ता, का। इसकी सत्ता शरीर तक चलती है। और शरीर जैसा आत्मा तो है नहीं, शरीर भिन्न और आत्मा। जीव से घात जीव से है। इसलिए कहते हैं, जली जीवड़ी समान पड़े रहे। अनंत को जब चार के आदि प्रकट होते हैं तो बाकी चार अघाती कर्म कैसे हैं? जली जीवड़ी के समान पड़े रहे। जली हुई जीवड़ी देखी है आपने कभी? देखी रस्सी जली हुई वो रस्सी होती है कैसी? देखिए, वो रस्सी है कि नहीं है? नहीं रस्सी नहीं है। वो दिखती रस्सी ऐसी है नहीं है? हाँ दिखती है हाथ लगाते राख बन जाएगी। हाँ, और दूर से देखने में कैसी लगती है? रस्सी। रस्सी। रस्सी है। और बिल्कुल ऐसी आकार में पड़ी रहेगी, सलबट्टी भी उसके अंदर ही पड़ी रहेंगी, लट भी यही पड़ी रहेंगी उसके अंदर, वही वही वहीं पे ऐसा ऐसा रहेगा उसके अंदर लेकिन वो रस्सी वास्तव में ये हो गया नहीं। कि जो अधिजीवी गुण है वो तो जीव से संबंधित हो गए, और जो प्रतिजीवी पुद्गल से हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक अनुजीवी प्रतिजीवी दोनों सब द्रव्य संबंधित हैं। मेरे जीव के अंदर अनुजीवी भी हैं और प्रतिजीवी गुण मेरे अंदर हैं। मैं पुद्गल नहीं हूँ, ये मेरा प्रतिजीवी गुण है, लेकिन मैं जीव हूँ, ये मेरा अनुजीवी गुण है। मेरी अपनी ज्ञान की सत्ता है, ये मेरा अनुजीवी गुण है, लेकिन दूसरे द्रव्य को अपनी सत्ता में प्रवेश नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रतिजीवी गुण है। ऐसा, ठीक है ना? तो बाकी ये चलते। ये हाँ, घातीय कर्म मतलब का संबंध जीव से होता है, घाती कर्मों का संबंध शरीर से होता है। घाती कर्म का संबंध जीव के गुणों से होता है और घाती कर्म का संबंध शरीर से हाँ, होता है। शरीर से। हाँ, इसलिए वो चार कर्म रहे ना शरीर वाले, तो भगवान को तकलीफ तकलीफ नहीं होती कोई भी, क्योंकि आघाती कर्म जब भी। कर्मों का विषय भी तो आगे आएगा, अभी तो समय हो रहा है। कर्मों का विषय तो आगे आएगा, पूरा आएगा समय। आघाती कर्म भी दुख देने में जब भी समर्थ है जब घाती कर्म हो। घाती कर्म ना हो तो आघाती कर्म में शरीर आदि दुख देने में सुख देने में समर्थ नहीं है। नहीं। चल, निज बस निधि। भाई इसी तरह समझा दिया कर ताकि पेपर देने में आसानी हो जाए। आप पेपर किस जिसने दिया हो पेपर दे देना भैया, अभी दोबारा कह रहा हूँ कुछ छोड़ने याद दिला देना। दिया। डाल दिया। हमने तो दे दिया भैया। मैं आज ही समझा दिया कर भाई, टू दी पॉइंट ताकि पेपर देने ऐसा में मैं तो आसानी 3 दिन से हो था जाए। ही नहीं, इसलिए मैं नहीं दे पाया। मैं देता हूँ फिजिकल कल कब दूंगा। डिक्लेयर होगा जी? अबे पेपर तो आ जाए सबके होकर के, जब तक पेपर मैं कल दूंगा, मैं ठीक। 3 दिन से था नहीं घर पे। मैं कल देता हूँ। निज निधि निज में बता। बताइए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हंतान नमो शतान। अगर आप कल्पना करना, एक एक प्रदेश के ऊपर क्या क्या स्थित है, कितनी कितनी सामग्री स्थित है एक प्रदेश के ऊपर। कभी आप कल्पना के अंदर है ना इसको, एक प्रदेश के ऊपर आगे है क्या क्या मेटल क्या है एक प्रदेश के ऊपर, तो आपको बहुत विधि ज्ञान होगा उससे। चलो, द्वाश्री माता की जय हो। जय हो। मान जैन धर्म की जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जय जिनेन्द्र जी, सभी को सभी जय को जय जिनेन्द्र।